मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, 12th क्लास, नीट, आईटी मेन और एडवांस के लिए। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड ईस्टर। एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईस्टर, बहुत सारे रिएक्शन हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, एल्डिहाइड कीटोन से ग्रिग्नॉट रिएजेंट के थ्रू भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ थ्रू रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट 8 7 point. So preparation of alcohol from aldehyde and ketone, from aldehyde comma ketone and ester, from aldehyde and ketone पहले करते हैं। by reduction of carbonyl group from aldehyde ketone, by reduction of carbonyl group of carbonyl group so by reduction of carbonyl group, ये carbonyl group का रिडक्शन करना है। ठीक, 7 चलिए देखिए इसमें प्लान करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। और रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में जैसे नंबर ए प्लान हम लोग करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन। हम लोग पढ़े हुए हैं कार्बोनाइल ग्रुप के 2 रिडक्शन हमें पढ़ना है। एक तो कार्बोनाइल ग्रुप का, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इस पर अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं ऐसे, सो आपने रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ आपने सेलेक्ट किया कि अगर हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, या फिर आपने सेलेक्ट किया कि NaBH4 ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर आपने सेलेक्ट किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे तीनों सेलेक्ट किया आपने, तो ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट इसको अल्कोहल में रिड्यूस कर जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे OH। सो कार्बोनाइल ग्रुप इनटू द अल्कोहल, अल्कोहल में ये रिडक्शन है। सो कार्बोनाइल ग्रुप इनटू द अल्कोहल, ये रिडक्शन है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं रिडक्शन करूँ कुछ ऐसा, इस टाइप से प्लानिंग करूँ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ Zn और Hg और इन प्रेजेंस ऑफ द HCl ले लूँ, या फिर मैं प्लानिंग करूँ N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ OH आयन प्लस ग्लाइकोल, या फिर रिडक्शन मैं करूँ इन उल्फ किस्ना रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, और आप पढ़े हुए हैं HI और रेड फॉस्फोरस। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको कन्वर्ट करेगा अल्केन में, CH2 में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे ऐसे। तो ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। ये इसमें प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन, और इधर आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा हुआ है, ये यहाँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें मैं एक एक करके ये वाला प्लान, हम लोग को तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये प्लान फॉलो करना है। तो इसमें हाइड्रोजन निकल, NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बी में हाइड्रोजन निकल हम लोग फॉलो करते हैं। So B में reduction of aldehyde and ketone into alcohol of aldehyde and ketone into alcohol with hydrogen nickel, hydrogen in presence of nickel। so हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में, चलिए। सो ये साइड में मेरा लेफ्ट साइड कार्बोनाइल ग्रुप है और फिर राइट साइड में अल्कोहल करना है। So aldehyde ketone into the alcohol,
कौन सा रिएजेंट है? तो हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ निकल। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, हाइड्रोजन, पैलेडियम एंड कार्बन ये ले सकते हैं, या हाइड्रोजन जो आप निकल की जगह प्लेटिनम ले सकते हैं, या हाइड्रोजन स्कैंडियम ले सकते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट है, ठीक है। ये लोग जो है एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा और ऑल्सो रिड्यूस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। मैं एग्जांपल से दिखा देता हूँ। सिंपल रिएक्शन, जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, तो इसमें अगर हाइड्रोजन और निकल आप ऐड करेंगे तो यहाँ बन गया CH3 और CH2OH हो गया। नेक्स्ट, अगर आपके पास कीटोन हो और यहाँ हाइड्रोजन और निकल आप ऐड करेंगे तो ये रिड्यूस करेगा CH3 और CH और CH3 और OH, ऐसे OH में ऐसे OH ऐड कर देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐड कर देगा, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। नेक्स्ट, मान लीजिए ये कीटोन है, यहाँ पे कीटोन है और साथ में डबल बॉन्ड भी है। कीटोन के साथ डबल बॉन्ड है और अगर आप हाइड्रोजन और निकल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन और निकल ये रिड्यूस करेगा दोनों को, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, दोनों को। तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके यहाँ पे भी ऐड करेगा, यहाँ पे भी ऐड करेगा। तो अल्कीन का भी रिडक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन का भी रिडक्शन है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, 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 CHOH और CH3, ऐसे। ये आंसर। तो रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड, कीटोन और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, होगी। सी, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल विथ NaBH4। NaBH4, so NaBH4 ये NaBH4 नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो रिड्यूस करता है ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। अल्कीन को रिड्यूस नहीं करेगा और अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। सो अदर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। ये ऐसे वही रहेगा। अगर आपका ये एल्डिहाइड ले रहे हैं और इस पर रिएक्शन कर रहे हैं NaBH4, तो सेम आंसर NaBH4, सेम आंसर। यहाँ पे रिएक्शन करेंगे NaBH4, सेम आंसर। ये भी रिड्यूस करेंगे NaBH4, इसमें आंसर अलग होगा। इसमें आंसर ये होगा कि इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब डबल बॉन्ड को टच मत करिए, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा ये। सो NaBH4 नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ऐसा हो गया। अभी आपने पढ़ा था कि अभी इस पे अगर रिएक्शन कर रहे हैं, इस रिएक्टेंट पे हाइड्रोजन और निकल, आप हाइड्रोजन और निकल रिड्यूस करेंगे तो आपने ये अभी कंप्लीट किया था कि इसके ऊपर जो है वो CH3 और ये CH2, फिर CH2, CH और CH3 और ये हो गया O। ऐसा इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, देखिए। और इस पे अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़े हुए हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, आपको याद होगा विल्किंसन कैटलिस्ट फेमस कैटलिस्ट है
और RH कई बार पढ़े हुए हैं, RH PH का होल थ्राइस P होल 3 Cl। यह है विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ा हुआ है आपका। अल्केन में भी पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़े हुए हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट डायरेक्ट पेपर में आता है और ये रिड्यूस करेगा ओनली डबल बॉन्ड, इसको छुएगा नहीं। तो ये सिर्फ रिडक्शन है डबल बॉन्ड का। तो ये CH3 और CH2 फिर CH2 और CHO, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा है वीडियो में। सो थोड़ा सा और इधर करना है कैमरा। काफ़ी कट रहा था। अब ठीक, अब ठीक है। सो ये आप चेक कीजिए। तो ये हम लोग का NaBH4 जो है, NaBH4 का अटैक जो होगा, NaBH4 सिर्फ यहाँ पे ही अटैक करेगा। और हाइड्रोजन और निकल, हाइड्रोजन निकल जो अटैक करेगा वो यहाँ पे भी अटैक करेगा और हाइड्रोजन निकल यहाँ पे भी अटैक करेगा। और ये ब्लैक कलर हाइड्रोजन विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये अटैक सिर्फ इस जगह करेगा। हो गया। नेक्स्ट D। So reduction of aldehyde and ketone into alcohol with lithium aluminum hydride। इसको LH भी बोलते हैं, LAH, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LAH। स्टार्ट करिए। सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है रिड्यूस करता है कई डेरिवेटिव को, जैसे एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। तो ये रिड्यूस्ड एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड का जो डेरिवेटिव पढ़ना आपको, इनटू अल्कोहल। सो एसिड डेरिवेटिव इनटू अल्कोहल, बट नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ये भी नहीं छूता है, तो बट नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। सो NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड ये है, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेम रिएक्शन। सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेंगे, सेम रिएक्शन। सेम रिएक्शन, सबसे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और भी यूज होता है, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन, और भी रिएक्शन में बताता हूं। देखिए, सो एल्डिहाइड हुआ, कीटोन, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ये सेम कॉन्सेप्ट है। और एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव में जैसे एसिड, मान लीजिए एसिड हुआ CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH है, ये एसिड है। सो एसिड पे रिएक्शन करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है तो दो कार्बन का अल्कोहल बना देगा, CH3 और CH2OH, लीजिए 2 कार्बन का अल्कोहल हो गया, हो गया। एसिड डेरिवेटिव में मान लीजिए एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड भी इस पर भी रिएक्शन करेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH।
2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्कोहल। अगर आप ईस्टर ले रहे हैं, ईस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O और O CH3, ये ईस्टर ले रहे हैं और ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसे। सो देखिए यहाँ पे, यहाँ स्प्लिटिंग करेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे स्प्लिटिंग होगा, ये ऐसे 2 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, तो 2 कार्बन का इधर प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 और CH2OH, और यहाँ बनेगा एक साइड ब्रेक करेंगे तो CH3OH। देखिए, तो ये भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। एसिड डेरिवेटिव में एनहाइड्राइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड, और इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेंगे। ठीक है, देखिए एसिड एनहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये एक इधर से कट होगा, एक इधर से कट करेगा, और यहाँ 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, तो 2 कार्बन का अल्कोहल इधर, 2 कार्बन का अल्कोहल उधर, तो यहाँ हुआ CH3 CH2OH। अगेन OH CH2 CH3। देखिए ऐसे। सो एसिड का डेरिवेटिव भी है, ये भी अल्कोहल में जाएगा, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, ये एसिड एमाइड को छोड़ करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ से भी आप सीखेंगे। ये एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अटैक करेंगे तो यहाँ अल्कोहल नहीं बनता है, बल्कि ये बन जाता है CH3 और CH2 और NH2। तो एसिड एमाइड से एमीन बन जाता है, ये बनेगा एसिड एमाइड से एमीन बन गई। देखिए हो गया। और ये रिडक्शन तो साइनाइड ग्रुप को भी कर देता है, नाइट्रो ग्रुप को भी करता है। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जैसे साइनाइड ग्रुप ही है, मान लीजिए CH3 है और CN ग्रुप है, CH3 CN है, और अगर आप इस पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर लीजिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये बना देगा, हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, CH3 CH2 NH2 हो गया, पूरा हाइड्रोजन भर देगा। आइसोसाइनाइड है, मान लीजिए CH3 NC है, CH3 और NC है, आइसोसाइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे भर दीजिए हाइड्रोजन, खूब हाइड्रोजन भरिए, तो CH3 और NH और CH3 हो गया। साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया। नाइट्रो करेंगे CH3 और NO2, ये अगर नाइट्रो हम लोग कर रहे हैं CH3 नाइट्रो, तो नाइट्रो करेंगे तो नाइट्रो में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये हुआ CH3 और NO2 की जगह हो गया NH2। देखिए नाइट्रो में अगर ये ध्यान रखना है, ये वाला नाइट्रो रहा, अगर ऐसा नाइट्रो रहा, बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन रहा, तो यहाँ रिडक्शन थोड़ा अलग हो जाता है। ये भी पढ़ा हुआ है क्लास में, ये एरोमेटिक में पढ़ा हुआ है आपका, तो ये NHOH हो जाता है, ये थोड़ा चेंज करेगा, तो NHOH। तो जहाँ चेंजेस है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे। तो एरोमेटिक जो नाइट्रो बेंजीन रहेगा उसमें NHOH, और एलिफैटिक रहेगा तो वो तो सिंपल है, एलिफैटिक में NH2 हो जाएगा, एरोमेटिक में NHOH हो जाएगा। ठीक है, और बट ये ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ देता है, ऐसे रहेगा और CH2 रहेगा, CH2NO2 रहता है, और लिख देगा यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसे, तब तो ये NH2 में जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, ये नाइट्रो बेंजीन नहीं है, नाइट्रो बेंजीन से अटैच नहीं है, ये तो CH2 से अटैच है, तो ये NH2 में चला जाएगा।
तो ये आपको जानना था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये बहुत सारे ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बट स्टिल डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड डेरिवेटिव इनटू द अल्कोहल विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नोट कर लीजिएगा। और कुछ प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस का मतलब मैं मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको हटा दूँ, आप नोट कर लेंगे, स्टॉप करके नोट कर लीजिए। जैसे मुझे ये चाहिए था, ऐसा एक ऐसा मान लीजिए रिएक्टेंट है, CH3 है और C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ है CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और O है और ये CH3 है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस साइड ग्रुप जो है, इस साइड का ग्रुप कीटोन है, ये ग्रुप है कीटोन, और इस साइड का ये ग्रुप देखेंगे तो ये ग्रुप है एस्टर है ना। अब इस पे रिडक्शन करना है। 3 मैं पेन ले रहा हूँ और 3 पेन का मतलब मुझे एक बार रिडक्शन करना है इसके ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। दूसरा पेन मैं ले रहा हूँ कि इसके ऊपर मुझे रिएक्शन करना है, रिडक्शन करना है NaBH4। और तीसरा पेन मैं ले रहा हूँ कि इस पे मुझे रिडक्शन करना है ZnHgHCl। तो ये रिडक्शन करना है Zn और HgHCl का। ठीक है, 3 रिडक्शन करना है। सो देखते हैं ZnHgHCl, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये तो आप जानते हैं कि सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप, ये सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को ये NH2 में कन्वर्ट करता है, CH2 में कन्वर्ट करता है। कौन? तो ZnHgHCl, ये पढ़ा हुआ है। बाकी इस ग्रुप को छुएगा मत, एस्टर को नहीं टच करना है, सिर्फ इस ग्रुप को। तो ब्लैक कलर जो हुआ वो ब्लैक कलर हुआ CH3, CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और O CH3। ब्लैक कलर तो ये हुआ। रेड कलर NaBH4 रिड्यूस ओनली कीटोन इनटू अल्कोहल, इसको तो टच भी नहीं करना आपको। तो इसमें जो हुआ आपका CH3, CH और OH, CH2 और ये है C डबल बॉन्ड O और O CH3, है ना। चेक करिए, चेक। ब्लू कलर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों साइड रिड्यूस करेगा। ये देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को यहाँ से क्रैक करता है, यहाँ भी से क्रैक कर देगा। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को ऐसे क्रैक करेगा, ये ब्लू कलर वाला। और इधर भी अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल। ईस्टर को क्रैक करना है, ईस्टर को। कीटोन को तो करेगा, वो जानते हैं कीटोन का रिडक्शन कुछ ऐसा CH3 और CH और OH कर देगा, ये तो जानते हैं आप। और यहाँ CH2 और ये CH2OH और यहाँ से ब्रेक करेंगे CH3OH। चेक करिए, नाउ नेक्स्ट यही कंपाउंड, यही क्वेश्चन को आप रिंग में ले लीजिए। सेम क्वेश्चन को आप रिंग में ले सकते हैं। रिंग में लेना है मतलब आपको ऐसे बनाना है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ एक ऊपर में एस्टर है और नीचे कीटोन है, देखिए सेम रिएक्शन। और यहाँ पे आपको अटैक करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ है NaBH4, यहाँ है हाइड्रोजन निकल, और सॉरी हाइड्रोजन निकल नहीं, ZnHgHCl। ये क्लेमेंसन रिडक्शन करिए, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, इसी को रिंग मैंने कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तो है, वही क्वेश्चन है और आपको रिडक्शन करना है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट, ये रिड्यूस करेगा ओनली कीटोन इनटू मीथेन। तो ये जो प्रोडक्ट हुआ वो कुछ ऐसा होगा और डबल बॉन्ड ओ। रेड कलर वाला जो रिडक्शन होगा वो सिर्फ नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर रिडक्शन नहीं करना है। तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा, और नीचे करेंगे तो ये हो गया OH, ठीक है। और ये ब्लू कलर वाला है वो तो ब्रेक करेगा, वो तो ईस्टर को भी ब्रेक करता है, ईस्टर जो है वो उसको भी रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके यहाँ कर देता है OH, और ये रिड्यूस करेगा OH और यहाँ रिड्यूस करके OH कर देता है, हो गया। नेक्स्ट, कंपेयर भी करना होता है ये रिडक्शन में, तीनों जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको कंपेयर कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं रिएक्शन कुछ ऐसे दे दिया, ये सेम आपका रिएक्टेंट है और NH कर लिया, ऐसे इस तरह से मैंने रिएक्शन दे दिया। यहाँ पे एमाइड कर दिया मैंने और नीचे कीटोन कर दिया, और फिर वही रिएक्शन कि इस साइड में कर दिया Zn Hg और HCl। ये है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। नीचे मैंने यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर दिया, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर दिया, और इस साइड मैंने रेड कलर से NaBH4 कर दिया। हो गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन देख रहे हैं ये एमाइड ग्रुप होता है, जैसे RC डबल बॉन्ड O, और ये NH2 जो एमाइड ग्रुप होता है, इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन अलग होता है। ये हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ये अल्कोहल न बना करके CH2 बन जाता है और NH2, ये हम लोग प्लान किए थे। ये एसिड एमाइड है, बट यहाँ अल्कोहल न बन करके बल्कि ये बन जाता है 1 डिग्री एमीन। हो गया। अब कर लेते हैं, ये तो सेम रिएक्शन है, ये तो ऊपर अटैक होगा नहीं क्योंकि ये ग्रुप एमाइड ग्रुप है। आप जानते हैं कि ये पूरा ग्रुप एक यहाँ से यहाँ एसिड अमाइड है, नीचे वाला कीटोन है, कीटोन पे ये रिएक्शन कर सकता है, कीटोन पे रिएक्शन करेगा। यहाँ छोड़ देंगे इसको, हो गया। नीचे करके ये CH2 कर देगा। नाउ रेड कलर NaBH4 ऊपर अटैक नहीं करेगा, और यहाँ पे अटैक करके इसको कर देगा OH। हो गया। नाउ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो ऐसे इसको अटैक करेगा, ये एमाइड ग्रुप को यहाँ CO को CH2 कर देता है, तो CH2 कर देगा तो ये ग्रुप ऐसे हो जाएगा। हो गया। देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसी में। और ये मैंने ऐसे इधर कर दिया, ऐसे कर दिया। देखिए ये है एसिड एनहाइड्राइड, ये ग्रुप आप जानते हैं, इस ग्रुप को हम लोग साइंस में बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ से यहाँ जो ग्रुप है वो है एसिड एनहाइड्राइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। तो ये लोग तो ये चाहिए इस पे तो अटैक भी नहीं करेगा, ये करेगा, तो उसका मैं प्लान कर देता हूँ। पहले आंसर बना लीजिए, ब्लैक कलर वाला, ब्लैक कलर का आंसर तो ये कुछ ऐसा होगा। ब्लैक कलर का इस टाइप का रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। रेड कलर, जो रेड कलर है NaBH4 में यहाँ हो जाएगा OH। ये सब कुछ नहीं, यहाँ चेंजेस कुछ नहीं होगा। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ NaBH4 में हो जाएगा OH,
और जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। अच्छा रुकिए, उसको मैं सिखा देता हूँ। मैंने बताया भी था और फिर से यहाँ देख लीजिए, मैंने बोला था कि RC डबल बॉन्ड O और OC डबल बॉन्ड OR ऐसे रहता है। और जब इस पर अटैक करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हम लोग पढ़े हुए थे, तो यहाँ से क्रैक करेगा और यहाँ से क्रैक करेगा और ऐसे यहाँ से हो जाएगा R और CH2H। ये 2 मोल्स करना है, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे हो गया। इस तरह आप अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेंगे तो ये क्रैक करेगा और ये क्रैक करेगा और इस तरह यहाँ प्रोडक्ट हो गया OH। ये हो गया प्रोडक्ट OH, ये हो गया OH। देखिए एक और कर लीजिए, एक करना हो और तो देखिए कुछ ऐसा रिएक्टेंट मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये है एस्टर, NH2 एमाइड कीटोन, एस्टर, ये है अमाइड कीटोन। ये जनरल HgHCl, यहाँ कोई चेंजेज नहीं, ये तो सेम रहेगा। यहाँ हो गया ये CH2 हो गया और यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं। ये इस ग्रुप को अटैक नहीं करेगा, इस ग्रुप को नहीं, यहाँ OH कर देगा, यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा। ये हो गया O और ये हो गया और NH2 हुआ ऐसा। और जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो कई जगह रिडक्शन करेगा। एक रिडक्शन तो यहाँ भी है और OH कर देगा यहाँ पे। एक रिडक्शन तो ये ऐसे क्रैक करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्रैक करके यहाँ पे OH कर देगा, यहाँ क्रैक करके यहाँ पे OH कर देगा, यहाँ पे OH कर देगा। एक रिडक्शन नीचे भी है और यहाँ पे CH2 कर देगा और NH2 हो गया, हो गया ऐसा। चक्कर तो ये था रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, ये भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये कंप्लीट हुआ और दोनों टॉपिक हो गया ना, अल्कोहल भी हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हो गया। नेक्स्ट 7 और 8 एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हो गया। ईस्टर पढ़ लेते हैं। ईस्टर, ईस्टर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ईस्टर। नेक्स्ट एट, preparation of alcohol from ester. By hydrolysis of ester in acidic medium. So by hydrolysis of ester in acidic medium, acidic और बेसिक भी पढ़ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, इसके बाद बेसिक मीडियम भी पढ़ेंगे। मेन एसिडिक मीडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसमें जानते हैं और हम लोग रिएक्शन डिटेल में और पढ़ेंगे अच्छे से। So preparation of alcohol from ester by hydrolysis of ester in acidic medium. Number 1.
सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, सो सबसे पहले ये R कर लेंगे और ये C डबल बॉन्ड O और O है और ये R डैश कर लेंगे और हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर है और मीडियम एसिडिक मीडियम है। ये एसिडिक मीडियम में ये जो होगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट वाला है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बेसिक मीडियम रहता तो इरिवर्सिबल होता, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे क्रैक करेगा और ये R और COH बन जाएगा और प्लस R डैश OH बन जाएगा। ये एक बैलेंस रिएक्शन है, R डैश OH ये। तो RCOOH और R डैश OH एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम, ये है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम ये कैटलिस्ट है, H प्लस एक कैटलिस्ट हुआ और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैटलिस्ट है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के कैटेगरी में आता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। नेक्स्ट, अब इसके बारे में जो जो चीज़ें जानते हैं वो आप पहले पुराना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ नए रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। नंबर 2, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं R और C डबल बॉन्ड O और H, या R डैश पढ़ रहे हैं और वाटर ऐसे पढ़ रहे हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे H प्लस तो कैटलिस्ट है और यहाँ बन गया RCOH प्लस R डैश OH, बैलेंस रिएक्शन। ठीक, चेक करिए। अब इसमें केमिकल काइनेटिक पढ़ चुके हैं आप टॉपिक, केमिकल काइनेटिक, ये इक्विलिब्रियम से टॉपिक ले लीजिए, केमिकल काइनेटिक से ले लीजिए। तो ये हम आपको बताया था, हम लोग पढ़े हुए थे कि ये वाटर जो है वो वाटर हम लोग को लेना होता है एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का हमको एक्सेस अमाउंट में लेना है। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलिटी 1 and 1 मॉलिक्युलिटी 2 होता है इस रिएक्शन का, बट ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1 हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये रिएक्शन सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। सो इस रिएक्शन का मॉलिक्युलिटी जो है मॉलिक्युलिटी जो है वो 1 and 1 ऐसे इस तरह से, यहाँ 1 यहाँ भी 1, तो मॉलिक्युलिटी 1 + 1, मॉलिक्युलिटी जो है वो 2। ऑर्डर जो होता है 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे जब रेट इक्वेशन आप जब प्रेजेंट करते हैं तो रेट इक्वेशन लिखते हैं ऐसे के लिखते हैं और साथ में यहाँ लिखते हैं R और COOR डैश, इस पे पावर 1 जाता है। बट वाटर जो है इसके कंसंट्रेशन पे पावर जाएगा 0, वाटर पे पावर 0 होगा, ये वाटर है इस पे पावर 0 होगी। एक्सेस के चलते जो एक्सेस रिएक्टेंट लेंगे कंसंट्रेशन नॉट डिपेंड, उसके कंसंट्रेशन नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह आप रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि ये रिएक्शन जो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर जो है वो 1 + 0 और इस तरह ऑर्डर जो है वो इक्वल टू 1। और ऐसा रिएक्शन साइंस का ही ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलिटी 2 एंड ऑर्डर 1, ये एग्जाम्पल होगा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो ये फेमस रिएक्शन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, डिफाइंड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आप पहले भी पढ़े हुए हैं, आप डेफिनेशन लिखते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच molecule of reaction H2 but order of reaction H1 is defined as pseudo unimolecular reaction। लोग पूछते हैं why order H1, तो आप आंसर देते हैं because one reactant is taken in the large excess amount so that its concentration not affect the rate of reaction। so आप लिखेंगे यहाँ पे पढ़ा हुआ है pseudo unimolecular reaction,
ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप जो मन करे, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और इस पे अटैक करना है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+। सो ये बन गया CH3COH प्लस CH3OH हो गया सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट, जो जो पहले पढ़ा हुआ है वो हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये रिएक्शन हम लोग को, ये है कैटलिस्ट है, आप जानते हैं। और ये एग्जांपल अगर ना भी लें, कैटलिस्ट लें या ना भी लें कैटलिस्ट, तो ये ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन है, ऑटो या सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन है। आप लें कैटलिस्ट तो ठीक है, कैटलिस्ट लें तो सही है, ना भी लेंगे फिर भी रिएक्शन आ जाएगा। ये मान लीजिए नहीं ले रहे हैं आप, आपको कैटलिस्ट लेने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, C डबल बॉन्ड O और O R' प्लस वाटर, और यहाँ पे सेम रिएक्शन RCOOH प्लस R'OH। ये रिएक्शन ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन में आता है, ऑटो और सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन। ऑटो या सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन में आएगा। ऑटो कैटलिसिस या सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन के लिस्ट में आता है। कैसे? तो हम लोग सब पढ़े हुए हैं, ये सब रिवीजन हो रहा है, छोटा छोटा टॉपिक जो पहले पढ़ा हुआ है। देखिए ऑटो या सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन कैसे हो गया ये। सो सेल्फ कैटलिसिस रिएक्शन या ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन इसलिए कि यहाँ पे देखिए, आप अगर लेंगे, मान लीजिए ये रिएक्शन ले रहे हैं और ये रिएक्शन जो होगा, अगर कैटलिस्ट ले रहे हैं तो कैटलिस्ट लेने पे ये फास्ट होगा, बट विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का लीजिएगा तो बिना कैटलिस्ट लेने पे क्या होता है, ये मान लीजिए ये ऐसे रिएक्शन ले रहे हैं, मैं इसी को दिखा रहा हूँ, R और C डबल बॉन्ड O और O और CH3, मान लीजिए R' है प्लस वाटर, और यहाँ विदाउट कैटलिस्ट ले रहे हैं, मान लीजिए विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का ले रहे हैं रिएक्शन। सो विदाउट कैटलिस्ट लीजिएगा तो रिएक्शन स्लो इनिशियली, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है बिना कैटलिस्ट का ले रहे हैं तो स्लो, ये स्लो और इनिशियली, बट इट बिकम फास्ट आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद ही, थोड़ा ही देर होगा कि तुरंत ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, फास्ट नहीं बहुत फास्ट हो जाएगा। कैसे? तो शुरुआत में स्लो रहेगा, स्लो, बट जैसे ही हल्का सा ये प्रोडक्ट बनने दीजिए ना, हल्का सा ये प्रोडक्ट जैसे ही ये बनेगा, थोड़ा सा भी प्रोडक्ट ये बना, ये थोड़ा सा ऐसे प्रोडक्ट बना और R'OH ऐसे बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये एसिड है, ये एसिड ग्रुप है, और एसिड ग्रुप खुद आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज होकर के RC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये प्रोटॉन रिलीज करता है। ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी प्रोडक्ट बना, ये तो अगर कैटलिस्ट ले रहे हैं तो ये बेस्ट है, शुरू से ही बढ़िया रिएक्शन चलेगा, फास्ट चलेगा, बट विदाउट कैटलिस्ट लेंगे तो इनिशियली स्लो, बहुत स्लो रहेगा, बट इट बिकम फास्ट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये जैसे ही ये प्रोडक्ट बना, ये इस साइड राइट साइड में थोड़ा सा भी प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में से एसिडिक हाइड्रोजन जनरेट होगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो ऑटो कैटलिसिस का काम करने लगेगा। यही ऑटो और सेल्फ कैटलिसिस हो जाएगा। सो जिसमें एक प्रोडक्ट
एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करने लगेगा। तो यहाँ दे दें H+ तो बहुत अच्छा, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी देर स्टार्टिंग में स्लो चलेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट खुद जनरेट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन, और ये खुद चला जाएगा कैटलिस्ट का काम करने के लिए। तो स्लो इनिशियली बट फास्ट आफ्टर सम टाइम। इसके ग्राफिकल फॉर्म भी पढ़ा हुआ है, ये कोई नया नहीं है, सब पढ़े हुए हैं आप चीज़ें। ग्राफिकल फॉर्म आप ऐसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये टाइम के हम लोग बारे में बात करेंगे। ये रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ टाइम के लिए आप प्लान करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। तो देखिए, तो ये है फास्ट, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो जो कैटलिस्ट वाला रिएक्शन होता है वो ऐसे रहता है एकदम, कैटलिस्ट वाला रिएक्शन खूब फास्ट रहेगा। कैटलिस्ट वाला रिएक्शन शुरू से ही तेज चलेगा रिएक्शन, और बहुत फास्ट रिएक्शन रहेगा कैटलिस्ट वाला। और विदाउट कैटलिसिस रिएक्शन स्लो इनिशियली स्लो, एंड आफ्टर सम टाइम ऐसे एकदम स्पीड पकड़ लेगा से। सो स्लो इनिशियली, रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम फास्ट ऐसे, ठीक है। सो ये है विदाउट कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिसिस। ऑटो कैटलिसिस शुरू में स्लो रहेगा इनिशियली, देन फास्ट। सो इनिशियली स्लो रहेगा, फिर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ऑटो कैटलिसिस। ऐसे आता है, इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए R है और C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे सिंपल रिएक्शन O और R' कर देना है आपको, और वाटर हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में। एक जगह कहीं 18 कर देता है लोग, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दे दे रहा हूँ R है और COH है, और यहाँ है R' और OH, ऐसे इस तरह। कहीं एक जगह मैं 18 कर दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ मैंने 18 कर दिया, यहाँ 18 कर दिया, तो अब क्वेश्चन पूछता है कि 18 कहाँ गया, वो 18 वाला ऑक्सीजन कहाँ गया। तो आप रिएक्शन को अगर सही से समझेंगे, अगर रिएक्शन को आप प्लान करेंगे और समझिए रिएक्शन, तो रिएक्शन समझिएगा तो R हुआ और C हुआ, डबल बॉन्ड हुआ और O हुआ और R' हुआ। यहाँ पे पार्सल जो है वो निगेटिव है और यहाँ पार्सल पॉजिटिव है, इस जगह पे पार्सल पॉजिटिव है। आप जानते हैं कि H+ और OH- ऐसे ये अटैक करता है कुछ इस तरह से, ऐसे अटैक करेगा, ये अटैक करके यहाँ से क्रैक कर देगा, और ये इस जगह पे हाइड्रोजन आता है ऐसे। तो फिजन जनरली फिजन कुछ ऐसे होता है, इस टाइप का फिजन होता है। आप मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है कि ये फिजन होता है इस साइड एसाइल, और ये यहाँ ब्रेक करेगा ऑक्सीजन, एसाइल ऑक्सीजन फिजन, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, इस साइड में एसाइल, उस साइड में ऑक्सीजन, बॉन्ड बीच से क्रैक कर जाएगा। तो क्रैक करेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन 18 वाला चला जाएगा राइट साइड, 18 वाला चला जाएगा अल्कोहल के पास। तो कुछ रटना नहीं है, ये नहीं कि 18 अल्कोहल के पास जाएगा, वो तो एग्जाम में वेरी कर देगा पेपर में लोग। R C डबल बॉन्ड O R' प्लस वाटर H+। सो यहाँ हुआ RCOH प्लस R'OH ऐसे। और अब ऐसे बोल देता है पेपर में कि बताइए, मान लीजिए मैं 18 यहाँ कर दूँ, 18 ऐसे कर दूँ, तो ये 18 कहाँ जाएगा, ऐसे पूछा था कि ये 18 कहाँ जाएगा। तो आप प्लान करेंगे, आप प्लान ऐसे करेंगे कि आप जानते हैं कि यहाँ से ऐसे मैकेनिज्म फॉलो करना है, तो H+ और OH- ऐसे
और यहाँ पे है पार्सल नेगेटिव और ये पार्सल पॉजिटिव। तो ये है 18 नंबर, ये 18 नंबर हुआ और 18 नंबर जो है वो ऐसे अटैक करेगा, 18 नंबर ऐसे अटैक करेगा और यहाँ क्रैक करेगा। तो ये हुआ R और COOH। तो 18 एसिड के पास गया। तो मैकेनिज्म समझना है, रटना नहीं है। और ये भी चेंज होते रहता है, इसमें भी R और R डैश पे भी डिपेंड करता है। वो तो मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। सो आपने ये समझा कि R हुआ और C और डबल बॉन्ड O और O हुआ और ये R डैश हुआ और इस पर अटैक करना है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम। ऐसे मीनिंग आप समझ रहे हैं कि ये वाटर ऐसे क्रैक करता है और OH माइनस और ये ऐसे अटैक करने जाता है, क्योंकि ये होता है पार्सल नेगेटिव और ये होता है पार्सल पॉजिटिव ऐसे, और ये क्रैक कर जाता है और जो प्रोडक्ट बन जाता है वो है R और COOH प्लस R डैश OH। ये है आंसर, है ना। तो ये आप मैकेनिज्म फॉलो करना है आपको। अब थोड़ा सा आप प्लान बनाएंगे तो, क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा जाता है। बताइए नंबर 1, अगर मेरा एस्टर ऐसा है, एस्टर इस टाइप का है। नंबर 2, नेक्स्ट एस्टर ऐसा है। नंबर 3, नेक्स्ट एस्टर ऐसा है। नंबर 4, सो C और CH3, C डबल बॉन्ड O और OCH3। मान लीजिए एस्टर ऐसा, और हमें चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। ऑफ ईस्टर टुवर्ड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो यह है रिएक्टिविटी ऑफ ईस्टर। ईस्टर का रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ना। चेक करिए, ये जो पार्शियल पॉजिटिव रहेगा उस जगह रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो चार्ज यहाँ रहेगा, क्योंकि ये लोग इंडक्टिव फैक्ट दिखा करके, ये थोड़ा सा इंडक्टिव फैक्ट है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा इंडक्टिव फैक्ट है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। यहाँ इंडक्टिव फैक्ट तीन तीन लोग हैं, तीन तीन लोग का इंडक्टिव फैक्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो प्लस चार्ज एकदम कम। यहाँ तो इंडक्टिव फैक्ट 4 कार्बन का है और 4 कार्बन का इंडक्टिव फैक्ट तो बहुत ज़्यादा इंडक्टिव फैक्ट हुआ, तो ये चार्ज एकदम छोटा हो गया, एकदम छोटा। तो इस पे अटैक करना है, किसको अटैक करना है भाई? तो सब पे अटैक करना है OH को, सब जगह अटैक करना है किसको? तो OH को अटैक करना है। तो OH आयन को अटैक करना है, तो बेस्ट रिएक्टिव, सबसे बढ़िया रिएक्टिव तो 1 1 2 3 4। ओके, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कुछ रटना नहीं है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑर्डर आप बनाएंगे 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट। सेवन, मैकेनिज्म तो सेम है, सेम पैटर्न पे मैकेनिज्म फॉलो करना है। और आपको अगर मैं ऐसे दे दूं, इस साइड तो सेम है, इस साइड तो सब सेम ही है, इस साइड सारा सेम है।
NO2, और इधर बेस्ट हाइड्रोजन रख ले रहा हूँ। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर, चलिए प्लान करिए। जानते हैं क्लोरीन ग्रुप है, ये सिंपल है। ये सिंपल होने के चलते इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसा। नाइट्रो ग्रुप खींचने वाला ग्रुप है भाई, बहुत ज़्यादा खींचता है, बहुत ज़्यादा खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर सबसे बड़ा। मिथाइल ग्रुप पुशिंग है, ऐसे डोनेट करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट है, तो ये डोनेट करेगा तो इस पर सबसे क्या हुआ, छोटा। ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटा। क्लोरीन ग्रुप भी खींचने वाला ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप खींचता है, तो खींचने के चलते इस पर पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट ऐसे, इस तरह से। तो आप देख लीजिए, ये देखिए आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो यहाँ पे मिलने वाला है, सबसे बिग पॉजिटिव यहाँ, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ पे, उसके बाद कम पॉजिटिव यहाँ, सबसे कम पॉजिटिव यहाँ है। चेक कर लीजिए। अटैक करना है आपको, मैकेनिज्म दिख रहा है, OH को अटैक करना है। OH अटैक सबसे बढ़िया अटैक करेगा थर्ड पे 3-1-4-2, 3-1-4-2। रिएक्टिविटी ऑर्डर 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2। ओके। सो एग्जाम्पल हम लोग इसमें, ये तो बेसिक हुआ इसका मैकेनिज्म, ग्राफिकल फॉर्म, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, कैटलिस्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। ना एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं।